47 डिग्री तापमान में तपस्या कर रहे अवधूत संत पागल बाबा रोज 7 घंटे धूप में बैठकर करते हैं तप। भीषण गर्मी के इस दौर में जहां एक ओर लोग कूलर पंखों में भी गर्मी से परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर सिद्ध पुरुष श्री श्री 1008 श्री अवधूत संत पागल बाबा 47 डिग्री के आसपास चल रहे तापमान में भी रोज दिन भर धूप में बैठकर भगवान की तपस्या कर रहे हैं। अवधूत संत पागल बाबा तीर्थराज मचकुंड धौलपुर स्थित रानी गुरु मंदिर पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रोजाना धूप में बैठकर भगवान की तपस्या करते हैं। रविवार को भी उन्होंने 46.6 डिग्री तापमान में दिन भर धूप में बैठकर तपस्या की। पागल बाबा के तप करने की जानकारी जैसे ही उनके कुछ भक्तों को लगी तो वे रानी गुरु मंदिर पहुंचे और पागल बाबा के चरण स्पर्श कर तथा दर्शन कर आशीर्वाद लिया। लेकिन ये भक्त ज्यादा देर तक बाबा के साथ धूप में नहीं बैठ सके और दर्शन कर वापस चले आए। वहीं बाबा रोजाना सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक धूप में बैठकर भगवान की तपस्या कर रहे हैं। संत पागल बाबा ने बताया कि हम तो भगवान के नाम की मस्ती कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे वर्ष में 100 दिन इसी प्रकार तप करते हैं और ये हनुमान जी की कृपा है। महाराज जी इन दिनों 9 तपा चल रहे हैं। गर्मी बहुत है, 45 डिग्री से ज़्यादा तापमान है। इतनी शक्ति और सिद्धि और सामर्थ्य कैसे आई कि इस गर्मी में, इस तपती धूप में आप धूप में बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं? ये तो 9 दिन वाली बात नहीं, अपन तो 100 दिन वाली बात है। अपन 100 दिन का टारगेट रहता है और अपन टेम्परेचर से संबंधित रहते हैं। अब जैसे जो अब समय आया है, जो 9-10 दिन 15 दिन रह गया है, बस दशहरा तक हमारा लास्ट होता है। तो इस समय तो ऐसे मानो बिल्कुल क्रीम आनंद में विशेष ज़्यादा टेम्परेचर जो 8-15 दिन का है। इसके बाद दशहरा पर अपना जो तप पूरा हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इस समय तो विशेष आनंद प्राप्त करने की आवश्यकता है हमको। और क्षमता तो 30 साल होगी हनुमान जी की कृपा से। ये क्षमता की बात नहीं, ये श्रद्धा की बात है हमारी। क्षमता तो एक पावर होती है ना, हम बगैर पावर के, हमारी पावर ही भगवान है। हमारी जो पावर है वही हनुमान जी महाराज की पावर है, डांट के नहीं। हाँ बेटा, तो ये 100 दिन का रहता है, पूरी तरह 100 दिन तपते हैं आप? 100 दिन रहता है हर साल। तो इसके पीछे कोई उद्देश्य, कोई मनसा, कोई भाव? उद्देश्य नहीं है, कोई रस नहीं है। स्वस्थ रहने के लिए और परमात्मा के भजने के लिए जो साधन है हमारा। युवाओं को, अपने भक्तों को, संतों को संदेश देना चाहते हैं? हाँ, ये संदेश है कि ऐसे इस तरह से कर्मशील होंगे हम लोग तो हम सब कुछ प्राप्त करेंगे और शांति में प्राप्त करेंगे। मतलब परमात्मा को भी प्राप्त करेंगे, मार्ग से रहेंगे और परमात्मा को हम भजेंगे तो सबके लिए आनंद रहेगा। जैसे हमारे लिए आनंद है वही आनंद सबके लिए होगा, क्योंकि भगवान को भजने से आनंद की प्राप्ति होती है। पागल बाबा की जय, बोल मचकुंड महाराज की जय। कुछ सीखने की चाह में हजारों किलोमीटर दूर से आया 14 सदस्यीय दल धौलपुर के सरमथुरा उपखंड पहुंचा, जहां ग्राम विकास समिति के प्रशिक्षण में लिया भाग। अपने देश में महिला सशक्तिकरण, जल संरक्षक, पशुपालन, खेती बाड़ी आदि से जुड़े कार्यों को देखने, सीखने और अपने यहाँ पर करने की ललक पश्चिम अफ्रीका के माली, जेगबारा और सेनेगल देशों से 10,000 किलोमीटर दूर धौलपुर खींच लाई। 14 सदस्यों का ये दल धौलपुर जिले में विभिन्न प्रकार के कार्यों को देखने और सीखने के उद्देश्य से आज सरमथुरा के पिपरेट में पहुंचा और वहां ग्राम विकास समिति के प्रशिक्षण में भाग लिया। अभी तक ये सरमथुरा के गोपालपुरा, सोनी का गुर्जा स्थित बकरी पालन संवर्धन केंद्र, मालोनी पवार, बिजौली आदि गांव में विजिट कर चुके हैं। कैमिट के निदेशक मामा दोयू ने बताया कि मंजरी फाउंडेशन के द्वारा माली में जाकर जो समूहों से जुड़ा प्रशिक्षण दिया गया था और उसी कार्य को बेहतर तरीके से सीखने और आजीविका के कार्यों को देखने के लिए हम धौलपुर आए हुए हैं। हम यहाँ पानी, पंचायत एवं उसकी भूमिका, समुदाय की भागीदारी, महिलाओं की सामाजिक मुद्दों पर समझ आदि को बारीकी से देख रहे हैं और अपने यहाँ की परिस्थितियों से मेल करते हुए अपने सवाल जवाब कर रहे हैं। दल में 9 महिलाएं हैं जो समूहों से जुड़े कार्यों को भी देखने और समूह से जीवन पर प्रभाव को समझने आई हैं। दल के साथ आए कैबिनेट के अध्यक्ष आलयू खेता ने बताया कि हम धौलपुर में रहकर विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यों को देख रहे हैं और सीख भी रहे हैं। धौलपुर और माली की भौगोलिक परिस्थितियां बहुत कुछ धौलपुर से मेल खाती हैं, इसलिए हमने धौलपुर को चुना।
मंजरी फाउंडेशन के इस विजिट को करा रहे आशीष पारासर ने बताया कि ये दल बकरी पालन, मुर्गी पालन, आम की पैदावार आदि के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। स्वयं सहायता समूह के आगे भी प्रक्रिया को भी सब समझ रहे हैं। आज ग्राम के विकास में ग्रामीणों की भूमिका, कर्तव्य, जिम्मेदारी आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। गाँव वालों के द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में डांस भी किया। बाड़े में आग लगने से जला भूसा, गाय की मौत। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड के गांव अतरसुमा में रविवार सुबह करीब 11 बजे एक बाड़े में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे बाड़े में बंधी एक गाय की आग से जलकर मौके पर ही मौत हो गई एवं दूसरी गाय बुरी तरह झुलस गई। घटना की सूचना पर सरपंच एवं पटवारी मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लेकर मौका पर्चा बनाया, जिसमें बताया गया कि हरिओम पुत्र संपतिया जाति ब्राह्मण निवासी अतरसुमा के बाड़े में आग लग गई, जिसके बाद ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और आग को बुझाने की कोशिश की। लोगों ने आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड बसेड़ी को दी, जिससे फायर ब्रिगेड चालक तालेवार सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की सहायता से आग पर काबू पाया। आग लगने से पीड़ित की एक गाय की मौके पर ही जलकर मौत हो गई, वहीं दूसरी गाय बुरी तरह झुलस गई, जिसका उपचार जारी है। आग लगने से बाड़े में रखा तकरीबन 100 मन भूसा जलकर राख हो गया। पीड़ित ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। आए दिनों बढ़ती चली जा रही है और इतनी भीषण गर्मी में पिछले 24 घंटे से लाइट का कोई नाम नहीं है। यहाँ कर्मचारी को मिलता नहीं है कि लाइट की शिकायत करने किससे जाएं। और जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़े हुए हैं, गर्मी के मारे हालत खराब हुए हैं। लाइट की व्यवस्था खराब है बिल्कुल। सैपो उपखंड मुख्यालय पर लाइट की स्थिति बहुत ही खराब है। पिछली रात भर से यहाँ लाइट नहीं आई है। सबसे ज़्यादा परेशानी बच्चों को हो रही है। सुबह पेल की भी सप्लाई नहीं हो पाई है विद्युत कटौती के चलते। करीब 12 घंटे हो गए, 10 मिनट के लिए भी लाइट नहीं आई है। इसलिए लोगों ने आक्रोशित होकर जीएसएस पर विरोध प्रदर्शन किया है, तालाबंदी की गई है और जाम लगाने का भी प्रयास किया है। लोगों में आक्रोश इस कदर बना हुआ है। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। धौलपुर वासियों के लिए खुशखबरी, एक जबरदस्त खुशखबरी। जी हाँ, अब मई जून की छुट्टियों में दुबई जाना हुआ कैंसिल, क्योंकि दुबई आपके शहर में आ चुका है। चलो चले दुबई। जी हाँ, अब दुबई सिटी का आनंद ले अपने शहर धौलपुर में पहली बार। दुबई, जी हाँ, दुबई जाना कैंसिल कीजिए। इस बार मई जून की छुट्टियों का आनंद उठाइए अपने धौलपुर में दुबई के रूप में, दुबई सिटी के रूप में। जी हाँ, दुबई थीम कार्निवाल मेला 15 मई से मचकुन रोड धौलपुर स्थित मेला ग्राउंड में शुरू हो चुका है, जहां आपको ऊंट की सवारी, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, हेल्थ व फिटनेस उत्पाद, साथ ही फैशन परिधान, रेडीमेड गारमेंट्स, फर्नीचर, सभी कुछ और बहुत बड़ा फूड कोर्ट। तो आइए अपनी फैमिली के साथ। पता नोट करें, मचकुन रोड मेला ग्राउंड धौलपुर। 15 मई से प्रारंभ हो चुका है धौलपुर दुबई थीम कार्निवाल मेला, जहां शॉपिंग भी, मस्ती भी, सभी कुछ एक साथ। धौलपुर वासियों के लिए एक जबरदस्त ऑफर। स्टॉल बुकिंग के लिए संपर्क करें सुमित कुमार गुप्ता, मोबाइल नंबर 9358231681 और दूसरा नंबर 7017511929। कई शहरों में सफलता के बाद अब आपके धौलपुर में आ गया दुबई मेला, दुबई कार्निवाल मेला। तो आना मत भूलिएगा, मचकुन रोड मेला ग्राउंड धौलपुर। Are you looking for a school that prioritizes academic excellence, fosters creativity and nurtures individual growth? Then Emmanuel Mission School is the right school that you're looking for. A legacy of 35 plus years, Emmanuel believes that every child is unique, and with the right kind of educational framework and attention, every child can shine bright. Admissions are now open at Emmanuel Mission Senior Secondary School, Badi Road and Jail Road branches. For admissions from class nursery to class 12 are open now, limited seats only. You can enroll your child for better future. सड़क दुर्घटना में पुत्र ने पिता के सामने तोड़ा दम। पिता गंभीर रूप से घायल, तेज रफ्तार कार ने मारी थी टक्कर। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में रविवार सुबह करीब 6 बजे 13 पुलिया के पास एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार पिता पुत्र को टक्कर मार दी। इस दौरान करीब 18 वर्षीय अनुज की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं उसका पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस, जहां से घायल को अस्पताल पहुंचाया और सबको मोर्चरी में रखवाया गया।
एएसआई श्रीकेश ने बताया कि आगरा की तरफ से तेज रफ्तार एक कार आ रही थी, जिसने बाइक पर सवार पिता पुत्र को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि भवानी शंकर का पुरा निवासी रविंद्र कुशवाहा अपने पुत्र अनुज के साथ गांव से मनिया की तरफ आ रहा था। तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें अनुज की मौके पर ही मौत हो गई और उसके पिता रविंद्र कुशवाहा गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों द्वारा गंभीर रूप से घायल रविंद्र कुशवाहा को इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर ले जाया गया, जिसका इलाज चल रहा है। एएसआई ऋषिकेश ने बताया कि कानूनी कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया है। वहीं घटना को लेकर मृतक के बाबा रतन सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। नाबालिग बालिका के साथ पड़ोसी युवक ने किया दुष्कर्म। धौलपुर जिले की कोलारी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका के साथ आरोपी युवक के द्वारा जबरन दुष्कर्म कर अश्लील फोटो खींचने की घिनौनी वारदात सामने आई है। पीड़ित नाबालिका के पिता के द्वारा पड़ोसी युवक के खिलाफ कोलारी थाने पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। जानकारी के अनुसार घटना बीते करीब 2 माह पूर्व की बताई गई है। करीब 16 वर्षीय नाबालिग बेटी घर से शौच करने के लिए गई हुई थी। तभी गांव का ही एक पड़ोसी युवक पीछे से खेत में पहुंच जबरन बालिका को सरसों के खेत में खींचकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बालिका के चीखने चिल्लाने पर उसने नाबालिग के मुंह को दबा दिया तथा अश्लील फोटो खींचते हुए धमकी दी गई। इस पूरी घटना को लेकर परिजनों को बताने पर आरोपी युवक के द्वारा अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी दी गई, जिस वजह से पीड़ित बेटी के द्वारा घटना को लेकर किसी से भी जिक्र नहीं किया तथा वह मन ही मन घुटती रही। तभी बेटी के उदास रहने पर पिता के द्वारा पूछने पर घिनौनी वारदात का पता लगा। तब आरोपी के खिलाफ पीड़ित बेटी के पिता ने न्याय की गुहार लगाते हुए नामजद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। घटना को लेकर थाना अधिकारी भंवर सिंह ने बताया कि दुष्कर्म सहित पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है तथा पीड़ित नाबालिका का मेडिकल कराते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। तालाबी शाही ने जीता फुटबॉल का फाइनल मुकाबला। मचकुंड सुपर किंग को पेनल्टी शूट आउट में 3-2 से हराया। जिला फुटबॉल संघ धौलपुर द्वारा बड़ी फील्ड इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित कराई जा रही समर फुटबॉल बेबी लीग प्रतियोगिता का समापन हो गया, जहां फाइनल मुकाबले में तालाबी शाही ने मचकुंड सुपर किंग को पेनल्टी शूट आउट में 3-2 से हराकर खिताब पर कब्जा कर लिया। फाइनल मुकाबला काफी दिलचस्प रहा, जहां दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने खूब जोर आजमाइश की। वहीं दर्शकों ने भी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। फाइनल मुकाबले के समापन कार्यक्रम में पहुंची मुख्य अतिथि नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह ने दोनों ही टीम के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। इसके बाद उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि खिलाड़ियों के अंदर अपने खेल को लेकर जो जुनून है उसे बरकरार रखें और जब तक अपनी मंजिल हासिल न कर ले तब तक नियमित रूप से प्रयत्न करते रहे। विशिष्ट अतिथि जिला फुटबॉल संघ के कोषाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राणा, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक हरिबाबू शर्मा, शारीरिक शिक्षक परमजीत सिंह बैस ने कहा कि छोटे छोटे बच्चों को इस तरह की प्रतियोगिताओं के माध्यम से ही आगे खेलने के लिए तैयार किया जाता है। उन्होंने आयोजन कमेटी खासकर जिला फुटबॉल संघ के सचिव गुरमीत सिंह मान को प्रतियोगिता आयोजन के लिए धन्यवाद दिया। जिला फुटबॉल संघ के सचिव गुरमीत मान ने बताया कि फाइनल मुकाबले में पेनल्टी शूट आउट में तालाबी शाही ने 3-2 से मचकुंड सुपर किंग को हरा दिया। फाइनल मैच के फर्स्ट हाफ में दोनों ही टीमों ने एक गोल किया, जिसके बाद सेकंड हाफ में दोनों में से कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई। मुकाबला बराबरी पर रहने की वजह से पेनल्टी शूट आउट कराया गया। इसके बाद तालाबी शाही वॉरियर्स ने खिताब पर कब्जा जमा लिया। इसके बाद अतिथियों ने विजेता टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। वहीं दोनों टीमों के खिलाड़ियों को मेडल और शील्ड दिए गए और उनका मनोबल बढ़ाया। बेस्ट प्लेयर, बेस्ट गोलकीपर और बेस्ट सीरीज विजेता को भी अतिथियों ने शील्ड और मेडल देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर संदीप राणा, पिंटू जैन, असलम खान, मंगल परमार, रजनीश, राम प्रकाश बघेला, संदीप शर्मा, भूपेंद्र परमार, अंशु राणा, कुलदीप परमार आदि मौजूद रहे। शारदे विद्यापीठ स्कूल ने किया मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के वर्ष 2024 के परीक्षा परिणाम में विज्ञान वर्ग में 99% अंक प्राप्त कर धौलपुर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले शारदे स्कूल के छात्र भूपेंद्र सिंह को शारदे विद्यापीठ स्कूल ने सम्मानित किया। विज्ञान वर्ग में ही 96% अंक प्राप्त करने वाले अमन त्यागी, विज्ञान वर्ग में ही 95% अंक प्राप्त करने वाली निकिता राणा को शारदे विद्यापीठ स्कूल प्रबंधन ने सम्मानित किया।
वहीं वाणिज्य वर्ग में जिले में नाम गौरवान्वित करने वाले छात्र जय यदुवंशी को शारदीय विद्यापीठ ने सम्मानित किया। जय यदुवंशी ने 96% अंक प्राप्त किए हैं। वहीं छात्र प्रकाश छारी ने 93% अंक प्राप्त किए हैं, जिसे भी सम्मानित किया गया। कला वर्ग में अंग्रेजी माध्यम से 94% अंक प्राप्त करने वाली छात्रा को भी शारदीय विद्यापीठ ने सम्मानित किया। स्कूल निदेशक संग्राम पंडित ने बताया कि शारदीय विद्यापीठ में सभी वर्ग के परीक्षा परिणाम में 30 छात्र छात्राओं ने 90% से अधिक और 45 छात्र छात्राओं ने 80% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इन सभी छात्रों को भी शारदीय विद्यापीठ ने सम्मानित किया है। इस अवसर पर छात्र भूपेंद्र के पिता ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि मेरा बेटा आज जिले में प्रथम आया है। इसका पूरा श्रेय शारदीय विद्यापीठ स्कूल के व्यवस्थापक और शिक्षकों को जाता है। इस सम्मान के सही हकदार शारदीय विद्यापीठ के व्यवस्थापक संग्राम पंडित और सभी शिक्षक हैं। निरंतर श्रेष्ठ परिणाम शिक्षकों की मेहनत का नतीजा है। मंच का संचालन करते हुए हिंदी और संस्कृत विषय विशेषज्ञ प्रदीप गुधेनिया ने बताया कि वर्ष 2024 में 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम में 90% से अधिक अंक, 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम में 70% से अधिक, 8वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम में A-B ग्रेड लाने वाले छात्र छात्राओं को तथा 100 नंबर देने वाले शिक्षकों को 23 जून 2024 को शारदीय विद्यापीठ स्कूल सम्मानित करेगा। सभी अपना रजिस्ट्रेशन 20 जून तक मोबाइल नंबर 9414375537 या शारदीय विद्यापीठ स्कूल में आकर करा सकते हैं। SD ऑटोमोबाइल्स मनिया को विभिन्न पदों पर युवक युवतियों की आवश्यकता है। सेल्स मैनेजर 1 पद, कंप्यूटर होल्डर, सेल्समैन 1 पद, कंप्यूटर होल्डर, जॉब कार्ड 2 पद, कंप्यूटर होल्डर, टेलीकॉलिंग लड़की 2 पद, मिस्त्री 7 पद, वॉशिंग व सफाई 2 पद, स्वीपर 1 पद, स्टोर कीपर 1 पद, कैशियर 1 पद, कंप्यूटर होल्डर। इच्छुक युवक और युवतियां रिज्यूम जीमेल आईडी पर भेजें। जीमेल आईडी है mohinisarma10012002@gmail.com अथवा मोबाइल नंबर 9929957320 पर कॉल करें। वेतन योग्यता अनुसार दिया जाएगा। सीमित पद है, इसलिए शीघ्र आवेदन करें। बिल्डिंग मटेरियल का धौलपुर जिले में सबसे सस्ता सामान चाहिए तो अपनी जानी पहचानी बाईपास वाले गुप्ता जी की दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल पर आइए। अंकुर सीमेंट की चादर के थोक विक्रेता, अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट व बिरला उत्तम सीमेंट थोक के भाव में मिलता है। कलर कोटेड प्रोफाइल सीट, टाटा शक्ति, GC सीट, फाइबर सीट एवं समस्त बिल्डिंग मटेरियल के थोक एवं हैरिज विक्रेता। हमारे यहाँ लोहे की चद्दर एवं चद्दर फिटिंग के पाइप होलसेल रेट में तौल में मिलते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। सम्राट बिल्डिंग मटेरियल भद्रकाली मंदिर के सामने रिको ऑफिस के बगल में ओडेला रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर विनय गुप्ता एवं चंद्र प्रकाश गुप्ता। CMA प्रतिभावान छात्रों का सम्मान समारोह आयोजित। कैरियर मेकर एकेडमी धौलपुर के द्वारा रविवार को कक्षा 12वीं के प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। एकेडमी संस्थापक शोभित पांडे ने बताया कि राजस्थान बोर्ड 2023-24 के 12वीं के परीक्षा परिणाम में CMA के छात्र छात्राओं ने उत्कृष्ट परिणाम देकर जिले का और CMA का नाम रोशन किया है। पांडे ने बताया कि 12वीं के परीक्षा परिणाम में 40 से अधिक बच्चों ने 90% या उससे ज्यादा अंक लाकर सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं। इन सभी छात्र छात्राओं का एवं इनके परिवारजनों को सम्मान समारोह में सर्टिफिकेट, शील्ड व मेडल देकर सम्मान किया गया। उत्कर्ष परिणाम देने वालों में मनस्वी उपाध्याय ने 98.40%, रिमसा खान ने 97.60%, मुदित गर्ग ने 96.80%, प्रिंस मथुरिया 96.20%, अंजलि शर्मा 94.4%, सेहेबा ताहिर 94%, हर्षित सिंघल 94%, अमन गोयल 94%, स्नेहा यादव 92%, प्रियांशी अग्रवाल 91.6%, अर्जुन श्रीवास्तव ने 90% अंक प्राप्त किए हैं। इसके अलावा मुदित गर्ग, प्रिंस मथुरिया, मनस्वी उपाध्याय, वर्षा खान ने फिजिक्स विषय में 100 में से 100 अंक लाकर इतिहास रचा है। सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संस्थापक शोभित पांडे के पिताजी अशोक कुमार पांडे व माता लता शर्मा मंच पर मौजूद रहे, जिनके हाथों सभी छात्र छात्राओं व उनके माता पिता का सम्मान किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में आकांक्षा शर्मा ने सभी छात्र छात्राओं को मेडल देकर उनके बेहतर भविष्य की कामना की।
इस समय कैरियर मेकर एकेडमी पे आपके सामने है सोहेल खान जो 11-12 के क्लासरूम कोर्स का हिस्सा थे और बायोलॉजी में 90 प्लस मार्क्स लेकर आए हैं। और जानिए, बात करते हैं जरा सोहेल से, कैसा फीडबैक रहेगा। सोहेल सर, मेरा बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि सर इसमें शोभित सर ने, अंकित सर ने और जीतू सर ने मेरे लिए बहुत मदद की थी। एवरीवन, कैरियर मेकर्स एकेडमी में मैं इस समय हूँ शहवा ताहिर के गार्जियन के साथ, उनके फादर के साथ। शहवा ताहिर जिन्होंने राजस्थान बोर्ड क्लास 12th में 2023-24 में 97% लेकर आए हैं शहवा, और बायोलॉजी में उनके 98 और फिज़िक्स में उनके 99 मार्क्स आए हैं। आइए बात करते हैं शहवा के गार्जियन से, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा थ्रू आउट द ईयर। सर, मेरी बच्ची ने मेहनत काफ़ी की और इसमें CMA का भी बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है और पांडे सर हमारे बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर रखते हैं यहाँ का, मतलब बहुत अच्छा लगा है। हम फीडबैक देना चाहेंगे बेटा, सर कैसा एक्सपीरियंस रहा पहले बताइए। बहुत अच्छा रहा सर, और मेरे को जो CMA की जो फैकल्टी है उनका जो नेचर है, फ्रेंडली नेचर, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड करते थे आप? यस सर। 3 दिन पूर्व बाइक चोरी कर ले जाने वाला गिरफ्तार। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए धौलपुर हाईवे के मत्सुरा मोड़ से एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक अपाची बाइक बरामद हुई है। बरामद हुई बाइक 3 दिन पूर्व शहर की राजपूत कॉलोनी से गायब हुई थी, जिसका मामला थाने पर पीड़ित मोनू दीक्षित ने दर्ज कराया था। बाड़ी कोतवाली थाने के उप निरीक्षक हरवीर सिंह ने बताया कि शनिवार की शाम जरिए मुखबिर सूचना मिली कि धौलपुर रोड पर मत्सुरा गांव के पास एक संदिग्ध चोरी की बाइक के साथ खड़ा है, जो कहीं जाने की फिराक में है। ऐसे में थाने के कांस्टेबल ब्रिजराज सिंह और श्याम सिंह के साथ उप निरीक्षक हरवीर सिंह मौके पर पहुंचे, जहां आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगा। इस पर पुलिस ने भागते हुए आरोपी को दबोच लिया। गिरफ्त में आया बाइक चोर ऋषिकेश उर्फ ऋषिकेश गुर्जर पुत्र राम खिलाड़ी गुर्जर है, जो मठ मत्सुरा थाना सदर का रहने वाला है। आरोपी के कब्जे से 2 बाइक बरामद हुई हैं। वह बाड़ी शहर की राजपूत कॉलोनी निवासी मोनू दीक्षित की हैं, जो 23 मई को घर के अंदर से चोरी हुई थी। घटना को लेकर अब बाइक चोर ऋषिकेश उर्फ ऋषिकेश गुर्जर से बाइक चोरी की अन्य वारदातों को लेकर भी पूछताछ की जा रही है। 22-23 की रात्रि को मोनू ब्राह्मण के घर में बाड़ी में एक अज्ञात व्यक्ति ने मोटरसाइकिल चोरी कर ली, जिसका अनुसंधान SI द्वारा किया जा रहा था। दौरान अनुसंधान मुखबिर की सूचना पर आज मोटरसाइकिल को अभियुक्त ऋषिकेश गुर्जर से बरामद की जा चुकी है और अग्रिम अनुसंधान जारी है और दिगर मुलजमाओं के बारे में और अपराध के बारे में पूछताछ की जा रही है। मत्सुपुरा है मोड़, जो धौलपुर करौली हाईवे के पास में। बाड़े में आग लगने से जला भूसा, गाय की मौत। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड के गांव अतरसुमा में रविवार सुबह करीब 11 बजे एक बाड़े में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे बाड़े में बंधी एक गाय की आग से जलकर मौके पर ही मौत हो गई एवं दूसरी गाय बुरी तरह झुलस गई। घटना की सूचना पर सरपंच एवं पटवारी मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लेकर मौका पर्चा बनाया, जिसमें बताया गया कि हरिओम पुत्र संपतिया जाति ब्राह्मण निवासी अतरसुमा के बाड़े में आग लग गई, जिसके बाद ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और आग को बुझाने की कोशिश की। लोगों ने आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड बसेड़ी को दी, जिससे फायर ब्रिगेड चालक तालेवार सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की सहायता से आग पर काबू पाया। आग लगने से पीड़ित की एक गाय की मौके पर ही जलकर मौत हो गई, वहीं दूसरी गाय बुरी तरह झुलस गई, जिसका उपचार जारी है। आग लगने से बाड़े में रखा तकरीबन 100 मन भूसा जलकर राख हो गया। पीड़ित ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। जिला अस्पताल में किया गया निःशुल्क जल सेवा का शुभारंभ। जिला चिकित्सालय बाड़ी रोड धौलपुर में वासुदेव सेवार्थ संस्थान द्वारा रविवार को निःशुल्क जल सेवा का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह के द्वारा किया गया।
डॉक्टर विजय सिंह ने कहा कि वासुदेव सेवार्थ संस्थान ने सेवा परमो धर्म को चरितार्थ किया है, क्योंकि इस भीषण गर्मी में शीतल जल पिलाकर जन जन की सेवा का कार्य सराहनीय है। वासुदेव सेवार्थ संस्थान के अध्यक्ष एवं मंडल महामंत्री हेम सिंह बघेला, पूर्व पार्षद भाजपा ने बताया कि यह जल सेवा प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय की प्रेरणा से संभव हो सकी है। आशा करते हैं कि प्रशासन के सहयोग से आगे भी जनहित के कार्य करते रहेंगे। नगर मंडल अध्यक्ष भाजपा एवं संस्था के कोषाध्यक्ष विशाल सिंघल ने बताया कि प्रचंड गर्मी में केवल प्रशासन या सरकार की ही नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी है कि आपस में सहयोग करें। मंडल महामंत्री भाजपा एवं संस्था के सचिव अशोक पचौरी ने कहा कि मुश्किल समय में हमने सदैव शासन का साथ दिया है और जनहित में हमारी क्षमता के अनुसार हम हमेशा शासन के साथ हैं। इस मौके पर संजय शर्मा पार्षद, चंद्रमोहन राणा पार्षद, अनिल कुशवाहा पूर्व पार्षद, राजेश पाठक, बनवारी शर्मा, मोती सिंह जादौन, शिव कुमार शर्मा, मनोज चौहान व समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। ये जो हीट स्ट्रोक चल रहा है, हीट वेव्स की वजह से परेशानी है आमजन को, और चिकित्सालय में तो हीट वेव से पीड़ित होकर के, कुछ रोग से पीड़ित होकर लोग आते हैं, और यहाँ ठंडे पीने का पानी मिल जाए तो इससे ज़्यादा राहत क्या मिलेगी। और इसको ध्यान में रखते हुए वासुदेव सेवा संस्थान का ये मित्र मंडल है, इसकी तरफ से प्रयास किया गया है कि धौलपुर के आने वाले सभी रोगी जनों को और इस गर्मी के मौसम में ठंडा पानी पीने को मिले। ये सराहनीय प्रयास है और धौलपुर में ये सिद्ध करता है कि भामाशाह की कमी नहीं है। बाड़ी में किया गया संत रामपाल महाराज के संभाग स्तरीय सत्संग का आयोजन। जगत गुरु तत्वदशीर संत रामपाल महाराज के सानिध्य में रविवार को एक दिवसीय संभाग स्तरीय विशाल सत्संग का आयोजन बाड़ी कस्बे में सेपऊ रोड स्थित एक निजी मैरिज होम में किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं को प्रोजेक्टर के माध्यम से संत रामपाल महाराज ने प्रवचन दिए। सत्संग के दौरान संत रामपाल महाराज ने बताया कि चारों वेदों में, 6 शास्त्रों में तथा 18 पुराणों में पूर्ण परमात्मा के बारे में जानकारी लिखित है। फिर भी हिंदू धर्म के श्रद्धालु शास्त्र विरुद्ध भक्ति करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 16 श्लोक 23-24 में प्रमाण है कि शास्त्र विरुद्ध साधना करने से साधक को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता, ना उसकी कोई परम गति होती, ना कोई सुख होता। इसलिए कौन से धार्मिक कर्म करने चाहिए, कौन से त्याग देने चाहिए, इसके लिए शास्त्र को आधार मानना चाहिए। भक्त समाज को सद्गुरु बनाकर भक्ति करनी चाहिए, तभी आध्यात्मिक मार्ग सफल होता है। सत्संग में सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे, जिनमें जिला सेवादार सूरज दास, राजवीर दास, तहसील सेवादार अनार सिंह दास, विजय दास, रविकांत दास, चेतन दास सहित भरतपुर करौली के सेवादार मौजूद रहे। घरेलू सामान पर बम्पर धमाका, किचन एवं क्रॉकरी के सामान पर 20% की विशेष छूट। हमारे यहाँ मिल्टन बॉटल, हॉट बॉटल, डिनर सेट, गिफ्ट आइटम, कप, कंपनी के झाड़ू पोछा, किचन के कांच के आइटम सहित किचन एवं क्रॉकरी का अन्य सामान ऑनलाइन से भी सस्ता मिलता है। कांच का 11 सेट और कांच का क्रॉकरी आइटम धौलपुर में केवल हमारे यहाँ उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे। राम क्रॉकरी एंड किचन एप्लायंसेस स्टोर, पता महारानी पैलेस मार्केट, चूड़ी बाजार, गांधी पार्क के सामने, धौलपुर। प्रोपराइटर निशांत त्रिवेदी एवं नितिन त्रिवेदी, पुरानी छावनी वाले। अब नई कंडीशन की पुरानी गाड़ी खरीदने के लिए आपको आगरा, ग्वालियर और जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धौलपुर में ही खुल गया है J&D कार बाजार, जो करेगा आपके कार खरीदने के सपने को साकार। हमारे यहाँ सभी कंपनियों की पुरानी कारें बेहद अच्छी कंडीशन और सस्ती कीमत में मिलती हैं। साथ में पाए कार की गारंटी और वारंटी, फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। हमारे यहाँ मारुति, हुंडई, महिंद्रा, टाटा, किया, होंडा, रेनॉल्ट आदि कंपनियों की सभी पुरानी कारें सस्ती कीमत में मिलती हैं। कार बेचने के इच्छुक व्यक्ति भी संपर्क करें। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। J&D कार बाजार, पता लवानिया मैरिज होम, पुलिस लाइन के पास, सेपऊ रोड, धौलपुर। समय प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक, शनिवार अवकाश। प्रोपराइटर जयदेव शर्मा और दीपक पचौरी। चंबल बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त, चालक फरार।
धौलपुर जिले की बसईडांग थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध चंबल बजरी परिवहन को लेकर कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने थाना क्षेत्र के चंदिलपुरा मोड़ से चंबल बजरी से भरे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है और चालक एवं अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। बसईडांग थाना अधिकारी घनश्याम सिंह ने बताया कि शनिवार की शाम जरिए मुखबिर सूचना मिली कि गांव चंदिलपुरा के रास्ते चंबल बजरी का अवैध परिवहन हो रहा है। उक्त सूचना पर हेड कांस्टेबल सूरज भान, कांस्टेबल ओम कुंतल, पालिंदर सिंह, शिवराम, गौतम और गाड़ी चालक राकेश के साथ मौके पर पहुंचे। जब कार्रवाई की तो पुलिस को देखते ही चंबल बजरी परिवहन कर रहे ट्रैक्टर चालक और अन्य साथी भाग गए। एक ट्रैक्टर बीच रास्ते में खड़ा मिला जो चंबल बजरी से भरा हुआ था। उक्त ट्रैक्टर को जब्त करते हुए थाने लाया गया। पूरे मामले में थाने पर मुकदमा दर्ज करते हुए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और फॉरेस्ट एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। ट्रैक्टर चालक सहित अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। खंभा टूटकर लाइन के तारों पर लटका, लोग भयभीत। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के गुमट क्षेत्र को जाने वाले मुख्य रास्ते पर शेरगंज मोहल्ले के पास मुख्य रास्ते में बिजली का खंभा टूटकर बिजली की लाइनों पर अधर लटक गया है। ऐसे में रास्ते से गुजरने वाले लोग भयभीत हो रहे हैं। वहीं मोहल्ले वासी भी परेशान है, जिसको लेकर नागरिकों की शिकायत पर भी डिस्कॉम द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। वहीं भीषण गर्मी को लेकर उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा ने समस्या का तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए थे, जिनकी कोई पालना नहीं की जा रही। बाड़ी शहर के शेरगंज मोहल्ला निवासी और व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष सुनील अग्रवाल ने बताया कि यह खंभा रेलवे स्टेशन से गुमट को जाने वाले मुख्य रास्ते पर शेरगंज में लगा हुआ है, जो माता प्रसाद शर्मा की दुकान के ठीक सामने स्थित है। लोहे का खंभा वर्तमान में विद्युत के केबलों पर टिका हुआ है। इस खंभे के टूटने से बगल के पास का सीमेंट का खंभा भी एक तरफ झुक गया है। ऐसे में यदि तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो तेज हवा के चलते ही यह खंभा कभी भी धराशायी हो सकता है, जिससे कोई भी बड़ी जनहानि हो सकती है, क्योंकि इस रास्ते से लगातार लोगों का निकलना रहता है। ऐसे में प्रशासन को तुरंत डिस्काउंट को सुधार करने के निर्देश देने चाहिए। अधर में लटके रहे खंभे की उक्त समस्या को लेकर दुकानदारों में आक्रोश है। दुकानदार श्री भगवान, रामनाथ, पवन, अनिल गोयल, जितेंद्र कुमार, माता दीन आदि का कहना है कि वे कई बार उक्त समस्या को लेकर डिस्कॉम के अधिकारी कर्मचारियों को अवगत करा चुके हैं। लिखित में भी शिकायत की गई है, लेकिन समस्या पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। एक सप्ताह से यह खंभा पूरी तरह टूटकर केबलों पर लटका है। पास में लगा सीमेंट का खंभा भी लगातार झुक रहा है। ऐसे में कोई भी बड़ी घटना हो सकती है। इस पर प्रशासन को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। मामले को लेकर डिस्कॉम के एक्सीएन मुनीराम बिश्नोई ने बताया कि ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलते ही तुरंत कार्रवाई की जाएगी। मामला ये है कि एक खम्भा है लोहे का, जिस पे केबल लगी हुई है और ये स्टेशन से गुमट रोड के लिए जो रास्ता गया है ना, उस रोड पर ये खम्भा है। ये 5-6 दिन हो गए इस खंभे को, ये टेढ़ा हो गया है। किसी दिन ये आम रास्ते में है, किसी के ऊपर गिरने के बाद बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। मेरा तो निवेदन है कि इसको खंभे को यहाँ से हटवा दिया जाए, दूसरा खंभा लगवा दिया जाए, जिससे कि आम रास्ता में किसी को जनहानि के अंदेशा नहीं रहेगा, न किसी को परेशानी रहेगी। ये कभी भी गिर सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। एक और खंभा है, वो उसका लगा हुआ है, ये तुम्हारा ईंट इसका सीमेंट का लगा हुआ है, वो भी इससे झुक गया है। केवल केबल के द्वारा हुआ, थोड़ा बहुत डटा हुआ है, ये बहुत झुक चुका है। तो मेरा तो इससे निवेदन है कि ये माता प्रसाद जी शर्मा है, उनकी दुकान के सामने है ये जो रास्ता। हरि कीर्तन में रमे भक्त, श्री रामचरित्र का किया गुणगान। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के गांव खानपुर मीणा में हरि कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन श्री राम हरि कीर्तन मंडल खानपुर मीणा द्वारा किया जा रहा है, जो कि 24 मई से प्रारंभ होकर 26 मई को समापन हुआ। हरि कीर्तन में राजस्थान से आई 9 पार्टियों ने भाग लिया, जिसमें से 3 पार्टियों ने समापन के समय भाग लिया। इस दौरान भगवान श्री राम के चरित्र पर विस्तार से प्रकाश डाला, साथ ही वेद व्यास जैमिनी के आदेश को विस्तार से बताया तथा समाज में फैल रही कुरीतियों के बारे में भी जागरूकता के लिए बताया गया। इस अवसर पर लक्ष्मी नारायण मीणा, हरि भगवान, हाकिम सिंह, अनेक सिंह, बनवारी मीना, राजकुमार, राम सहाय, वीर सिंह, भगवान सिंह, सुजान सिंह, रन सिंह, रविंद्र, हरि आदि मौजूद रहे। बनवारी लाल मीणा, ग्राम खानपुर मीणा, तहसील बाड़ी, जिला धौलपुर, राजस्थान।
आपके गांव में क्या आयोजन किया रहा है? ये 24 तारीख से श्री हरि कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है और जिसका समापन 26 तारीख को होगा और जिसमें सभी राजस्थान की पार्टियां जो करौली डिस्ट्रिक्ट और धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में और जो आसपास के क्षेत्र की सभी पार्टियां इसमें भाग ले रही हैं, जिसमें 9 पार्टियों ने भाग लिया, जिसमें 5 तो हरि कीर्तन वाली पार्टियां थीं और 3 पद दंगल वाली पार्टियां थीं और जिसमें हमारे समाज की होने वाली जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने के लिए यह पद दंगल का और हरि कीर्तन का आयोजन किया जाता है और जिसके प्रति प्रत्येक व्यक्ति के मन में भाईचारे की भावना को जागरूकता मिले। कितने लोगों ने भाग? खिलाड़ियों को सिखाए जीवन रक्षा के गुर। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी धौलपुर द्वारा रविवार को इंदिरा स्टेडियम बड़ी फील्ड धौलपुर पर जिला क्रिकेट संघ के तत्वाधान में चल रहे ग्रीष्मकालीन क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर में खिलाड़ियों को खेल मैदान पर होने वाली आकस्मिक दुर्घटनाओं से जीवन की रक्षा के लिए प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। शिविर में प्रशिक्षक डॉक्टर प्रज्ञादीप वर्मा ने खेल मैदान एवं जिम में व्यायाम करते हुए होने वाले हार्ट अटैक, अचानक बेहोश होना आदि आकस्मिक दुर्घटनाओं में जीवन रक्षा के लिए बेहोश व्यक्ति को होश में लाने एवं CPR किन परिस्थितियों में दिया जाता है के बारे में बताया। साथ ही खिलाड़ियों को CPR देने का अभ्यास कराया। रेड क्रॉस के सचिव संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि खेल मैदान पर होने वाली आकस्मिक दुर्घटनाओं में चिकित्सीय सुविधा मिलने से पहले साथी खिलाड़ियों को प्राथमिक उपचार के गुर सिखाए गए। जिला क्रिकेट संघ के कोषाध्यक्ष भूपेंद्र राणा ने कहा कि इस प्रकार के प्रशिक्षण खिलाड़ियों के लिए बहुत आवश्यक है। आज 150 से अधिक खिलाड़ियों ने प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस अवसर पर क्रिकेट कोच दुष्यंत त्यागी, संजीव कुमार, राघवेंद्र गहलोत आदि मौजूद रहे। आज हमने फर्स्ट एड सीखा है, CPR सीखा है, जिससे कोई व्यक्ति बेहोश हो उसको जीवित करें, कैसे करें। ये प्रशिक्षण शिविर में रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा एक बच्चों को अगर कोई आकस्मिक घटना हो जाती है, बच्चा बेहोश हो जाता है या चक्कर खा के गिर पड़ता है या अकस्मात उसको कोई हार्ट में दिक्कत आती है, तो उसके बारे में CRP बच्चों को देकर या कोई भी मरीज इसका होता है उसको CRP देकर किस तरह से बचाया। आज हमें सिखाया कि रेड क्रॉस सोसाइटी ने यह सिखाया कि हमें CPR कैसे देना है। यदि कोई व्यक्ति बेहोश या उसकी सांस चल रही है तो उसे हम कैसे जीवित कर सकते हैं। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।